चलो, तो ये नियम याद रखना है। निष्कर्ष पॉजिटिव है तो कंक्लूजन, मतलब अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, है ना। माइंड नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। ऑल है तो उसका क्या हो सकता है, सम, और सम है तो ऑल नहीं लिख सकते, नो है तो सम नॉट लिख सकते, लेकिन सम नॉट है तो नो नहीं लिख सकते। अगर स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो भी नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो भी नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव कुछ नहीं। ठीक है। फिर इसके बाद आप याद रखना है, जैसे कि अगर आपको एक ये मैं रख करूं, हाँ। 5 3 तो भूल जाओ। 5 क्वेश्चन। हाँ। फिर नेक्स्ट याद रखना है आपको, ये तीसरे अपन तीसरी लाइन पे आ गए, तीसरा नियम, है ना। तो तीसरा नियम बोलता है कि यदि सभी ए बी हैं, ठीक, ऑल ए आर बी, तो ऑल के पीछे हमेशा सम लगता है। क्या लगता है, सम। मतलब कुछ। तो जब भी ऑल आगे लगेगा उसके पीछे सम लगेगा। नहीं है समझ में। अगर हमारा कथन दिया है सभी ए बी हैं, ठीक है, तो यहां बी के पीछे कुछ लग जाएगा, लेकिन सभी नहीं लगेगा, कुछ ही बस लगेगा। ठीक, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, कुछ ए आर बी, अरे हिंदी आ जाएंगी, कुछ बी, कुछ ए बी है, या सम ए आर बी, तो सम के पीछे भी क्या लगेगा, सम ही लगेगा, यहां भी कुछ ही लगेगा। तो अगर स्टेटमेंट में सभी दिया है तो पीछे क्या आ जाएगा, कुछ, और स्टेटमेंट में कुछ दिया है तो पीछे भी कुछ ही आ जाएगा। ठीक। सर लेकिन आपने नियम में तो बोलो बोलो, सम के साथ तो सम नहीं लगेगा, ऑल। अरे वो अलग है, सभी को कुछ कर सकते हैं, दिखाना ऑल के साथ सम लगेगा। नियम में भी परेशान मत हो, नियम है, उसमें अपन ऊपर नीचे नहीं कर सकते। नियम जो एक बार बोल दिया वो अपना नियम खुद का है, उसमें अपने को बीच में घुसना नहीं है नियम के। ठीक है, अभी जो समझा रहे हैं वो समझना है। तीसरा, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, तो याद रखना नो के पीछे हमेशा नो ही लगता है, तो कोई बी ए नहीं है, मतलब यहां लग जाएगा नो बी इज ए। तो ऑल के पीछे कुछ लगता है या सम लगता है, सम के पीछे सम लगता है, नो के पीछे नो लगता है। ठीक है, और सम नॉट के पीछे कुछ नहीं लगता। ये वाला सेंटेंस ही खत्म। ठीक, मिटाएं, ये नियम खत्म हो गया।
आ रहा है ना समझ में? ये नियम है। अभी अपन आप शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। पहले समझाएंगे आपको जोड़ना, कैसे जोड़ सकते हैं अपन। तो पहले हमको 2 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला कथन दिया है हमको, ऑल क्लाउड्स आर रेन। सभी बादल पानी है, ये वर्षा है। ये पहला कथन हो गया। दूसरा कथन, ऑल रेन्स आर वाटर। सभी वर्षा पानी है। ठीक। अब देखो इसमें क्या क्या बन सकता है, क्या क्या हमारा ऑप्शन दे सकता है। ऑल को आप क्या लिख सकते हो? सम। तो पहला बन सकता है, पहला स्टेटमेंट हमारा बन जाएगा, सम क्लाउड्स आर रेन। मतलब कुछ बादल वर्षा है। ये पहला सही हो जाएगा अगर ऐसा बोला। ठीक। अब ऑल के पीछे क्या लग सकता है? सम। तो ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा क्या बन जाएगा? सम रेन्स आर क्लाउड्स। मतलब कुछ वर्षा बादल है। कोई डाउट इसमें? इन दो में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो अभी पूछो, ये बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। पहला ये बोल रहा है कि सभी बादल वर्षा है, तो सभी को क्या लिख सकते हैं? कुछ, है ना? तो कुछ बादल वर्षा है। अब ऑल के पीछे क्या लगता है यहाँ पर? सम। तो यहां लिख सकते हैं सम रेन आर क्लाउड। कुछ वर्षा बादल है। तो अगर निष्कर्ष में ये दोनों दिए रहेंगे तो सही। ठीक। अब इसी प्रकार इसको ले लो, सभी वर्षा पानी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? कुछ वर्षा पानी है। तो इसको लिख सकते हैं सम रेन्स आर वाटर। और इसका उल्टा लिख सकते हैं, ऑल को क्या लिख सकते हैं पीछे? सम, है ना? तो सम वाटर आर रेन्स। मतलब कुछ पानी वर्षा है। तो ये अगर 4 स्टेटमेंट आएंगे तो ये सब के सब सही होंगे। हम देख के लगा लेंगे आंसर कि अगर ऐसा है तो आंसर सही होगा। अब तीसरी बात, दोनों सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। तो कंक्लूजन निष्कर्ष क्या होने वाला है? पॉजिटिव। अब नेगेटिव में कंक्लूजन दिया है तो देखा ही कि कैंसिल, ये तो होगा नहीं। अब तीसरी बात देखेंगे हम लोग कि ये अगर पहले तो देखेंगे कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव कंक्लूजन है तो उसको चेक करेंगे, बस नेगेटिव वाला खत्म, वो नहीं हो सकता। फिर देखेंगे इन दोनों को लेकर ये 4 बन रहे हैं क्या? अगर वो 4 में से कोई एक भी रहा तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब ये जुड़ेंगे कैसे? इन दोनों को जोड़ के भी बनाया जाएगा। ठीक है। तो ये जुड़ेंगे कैसे? 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए किसी एक वाक्य में ऑल या सम होना चाहिए, है ना? तो पहले तो याद रखना, पहला नियम क्या है इन दोनों को जोड़ने का, कि दोनों सेंटेंस में कोई एक कॉमन टर्म होनी चाहिए, कोई एक उभयनिष्ठ वाक्य होना चाहिए। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ है कुछ, क्या कॉमन टर्म है? क्या? वर्षा। तो मतलब जुड़ सकता है। क्लियर? कोई डाउट? किसी दोनों में एक कॉमन शब्द होना चाहिए है। ठीक है। और उस वर्षा के पीछे या तो ऑल हो या तो नो हो। तो इसके पीछे क्या दिया है? ऑल। और इसके पीछे तो किसी एक के बीच में ऑल है तो जुड़ जाएगा। समझ पा रहे हो?
पहले तो दोनों वाक्यों में से एक कॉमन शब्द होना चाहिए। यहां पर दिया है रेन, क्या है? कॉमन, वर्षा कॉमन है। अब इस कॉमन शब्द के पीछे या तो ऑल हो मिले, ऑल मतलब सभी, या नो मिले। तो वर्षा के पीछे क्या मिला? ऑल। किसी एक में तो मिलना चाहिए। यहां पर क्या मिला? कुछ। तो ये तो नहीं काम करेगा, लेकिन ये वाला काम कर गया। तो दोनों कंडीशन फॉलो कर दी, मतलब ये कैंसिल हो गया। अब बचा कितना सेंटेंस? इतना और इतना। तो नया, इससे मिलकर नया जो सेंटेंस बनने वाला है वो बनेगा ऑल क्लाउड्स आर वाटर। समझ में आया? मतलब सभी बादल पानी है, नया बना सभी बादल पानी है। ठीक। अब ये जो नया बना है ये ऑल है, तो ऑल को सम लिख सकते हैं इसी सेंटेंस में। तो इसको लिखेंगे सम क्लाउड्स आर वाटर। अब ऑल के पीछे क्या लिख सकते हो? सम लिख सकते हो। तो सम वाटर आर क्लाउड्स। बताओ, यहां लिखेंगे कुछ बादल पानी है और कुछ पानी बादल है। तो कुल कितने निष्कर्ष बने? 4 और 3 7। अगर 7 में से कोई भी आएगा आंसर सही। सम प्लांट्स आर ट्री, ऑल ट्रीज आर ब्रांचेस। सभी पेड़ झाड़ियां हैं। नहीं मिला? मिल गया। तो कुछ पेड़ पौधे हैं। तो देखो, पहला दोनों पॉजिटिव है क्या सेंटेंस? नहीं। हाँ है। नेगेटिव कौन सा है? झाड़िया पेड़ से मतलब नहीं है। कुछ और सभी देखो, बस कुछ और सभी दोनों पॉजिटिव हैं जी। तो दोनों पॉजिटिव है। अब कंक्लूजन देखो, निष्कर्ष। क्या कोई नेगेटिव है कंक्लूजन? थर्ड वाला क्या वो हो सकता है आंसर? नहीं। अब बचे केवल ऊपर के 2। तो कुछ झाड़ियां पौधे हैं, तो हमको झाड़ियों से पौधे में जाना है। अरे सुन तो लो पहले। झाड़ियों से पौधे में जाना है, तो दोनों के बीच कोई कॉमन शब्द है क्या? पेड़ कॉमन है, ट्री कॉमन है। और उस कॉमन पेड़ शब्द के पीछे ऑल या नो है क्या? है। तो पेड़ से पेड़ कैंसिल हो जाएगा। तो नया सेंटेंस क्या बनने वाला है? कि कुछ पौधे झाड़ियां हैं और कुछ झाड़ियां पौधे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आंसर ये सही हो गया, फर्स्ट वाला। सेकंड, सभी झाड़ियां पौधे हैं, झाड़ियों से पौधे में जाएंगे। तो भाई जब कुछ पौधे झाड़ियां बन रहा है सेंटेंस, तो क्या कुछ को सभी पीछे लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो। तो दूसरा हो गया गलत। तो 2 और 3 हो गए गलत और पहला हो गया सही, है ना? तो देखो अब ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक निष्कर्ष सही है, दूसरा केवल 3 निष्कर्ष सही है, केवल 1 3 सही है और केवल 2 3 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, केवल 1 सही है। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं सॉल्व करके दिखाऊं फिर। और अगर बन गया है तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं बना है तो भी दिक्कत नहीं है। बस आपको बताओ समझ में आया है कि नहीं आया। देख लो आंसर पीछे फर्स्ट का ए ही आंसर दिया है। कितनों को समझ में आ गया, कितनों को समझ में नहीं आया? नहीं आया। कहां समझ में नहीं आया पहले ये बताओ, क्या समझ में नहीं आया? और पहला इसमें कथन दिया है, पहला क्वेश्चन कथन फर्स्ट दिया है
कि कुछ पौधे पेड़ हैं, ठीक, पहला कथन। और दूसरा कथन दिया है कि सभी पेड़ क्या हैं? झाड़ियां हैं। निष्कर्ष क्या निकाला इन्होंने? 3 निष्कर्ष दिए हैं। पहला निष्कर्ष निकालते हैं कि कुछ झाड़ियां क्या है? पौधे। दूसरा निष्कर्ष ये निकालते हैं कि सभी झाड़ियां पौधे। और तीसरा निष्कर्ष इन्होंने निकाला है कोई भी झाड़ी पौधे नहीं। ठीक, अब आंसर की बारी आई। ऑप्शन ए बोलते हैं केवल 1 सही है। ऑप्शन बी ये बोल रहे हैं केवल 3 सही है। ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। और ऑप्शन डी बोलते हैं 2 और 3 सही है। अब ये क्वेश्चन समझ में आया? आ गया? चलो, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैंने बताया था जब कुछ आ जाता है तो पॉजिटिव है सेंटेंस के नेगेटिव? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो गया। अगर नहीं लग जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब सभी दिया है पॉजिटिव या नेगेटिव? कहीं नहीं की बात की है क्या इसमें? दोनों सेंटेंस में नहीं की बात की है? नहीं की। तो दोनों सेंटेंस क्या हो गए? जब दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कैसा निकलेगा? निष्कर्ष। तो यहां पर कंक्लूजन तो नहीं, नेगेटिव है क्योंकि नहीं आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। ये एक ऑप्शन गलत। अब हम कहां से कहां जा रहे हैं? पौधे से झाड़ी। तो कहीं पौधे झाड़ी दिया है इसमें? नहीं दिया। तो कैसे जा सकते हैं पौधे से झाड़ी? ऐसे। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तब पौधे से झाड़ी में जाएंगे। देखो ना, झाड़ी से पौधे में जा रहा है, तो झाड़ी से पौधे में कैसे जाएंगे? जब ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या कोई कॉमन शब्द है? क्या है? क्या है? पेड़ कॉमन शब्द। पहली कहानी तो ठीक है। क्या इस पेड़ के पीछे ऑल या नो दिया है? क्या सभी या कुछ दिया है? क्या किसी एक में कम से कम तो दिया है ये, मतलब ये दोनों जुड़ गए। तो हमारा नया सेंटेंस क्या बन गया? कुछ पौधे झाड़ियां हैं। अब कुछ के पीछे कुछ लिख सकते हैं क्या? तो कुछ झाड़ियां पौधे हैं, कुछ झाड़ियां पौधे हैं, बिल्कुल सही। कोई डाउट इसमें? नहीं। दूसरा, अब फिर कहां से जा रहा है? झाड़ियों से पौधे में, मतलब झाड़ियों से पौधे में। तो कुछ झाड़ियां पौधे, कुछ को सभी लिख सकते हो क्या? नहीं। तो ये भी खत्म हो गया और ये तो पहले से खत्म था। तो आंसर क्या हो गया? अब बोलो, डाउट समझो। कुछ आम फल हैं। पहला कथन क्या बोलता है? कुछ आम फल है। ठीक, पहला कथन। और दूसरा कथन क्या बोलता है? कोई फल सब्जी नहीं है। कोई फल सब्जी नहीं है। ठीक, अब निष्कर्ष क्या निकालता है ये? पहला निष्कर्ष निकला इसमें कि कुछ आम सब्जी है। कुछ आम सब्जी है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला? कुछ फल आम है। कुछ फल आम है। और तीसरा क्या निकला? कोई भी सब्जी आम नहीं है। कोई भी सब्जी आम नहीं है। ऑप्शन क्या है? केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। फिर बोला है केवल 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। तीसरा 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। और चौथा केवल 1 सही है। केवल 1 सही है। अब समझना, कुछ लगा है तो पॉजिटिव है और यहां नहीं आ गया तो नेगेटिव है। ठीक, अब पॉजिटिव और नेगेटिव कंक्लूजन नेगेटिव। लेकिन
अगर कुछ आम फल है तो इसको कुछ फल आम भी लिख सकते हैं। तो अपन देख लें भाई कहीं ऐसा तो नहीं दिया। तो हम लोग कहां जा रहे हैं, आम से सब्जी में, आम से सब्जी में जाना है। तो भाई आम से सब्जी में जाना है तो नेगेटिव ही बनेगा, क्योंकि जब दोनों जुड़ेंगे तो नेगेटिव बनेगा। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, आम से सब्जी में जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव तो आंसर नहीं होगा। फिर फल से आम में जा रहे हैं, ठीक है, फल से आम जा सकते हैं, इसमें हमको नेगेटिव की कोई कहानी नहीं है। तो कुछ आम फल है तो कुछ फल आम हो सकते हैं, उल्टा कुछ पीछे लिख सकते हैं, सही हो गया ये। ठीक, अब कोई भी सब्जी आम नहीं है, कोई भी सब्जी से आम में जा रहे हैं, तो सब्जी से आम में जाने के लिए एक कॉमन शब्द होना चाहिए। ठीक है, तो फल है कॉमन, और इसके पीछे ऑल या नो होना चाहिए। तो इसके पीछे तो केवल सम है, सम के पीछे सम ही लगता है, तो फल के पीछे सम है तो दिक्कत है, लेकिन इसके पीछे तो नो लगा हुआ है, तो ये कट गया भाई। लेकिन जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस जुड़ते हैं तो नेगेटिव ही आंसर बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं कि कुछ आम सब्जी नहीं है, तो यहां तो लिखा है कोई भी सब्जी आम नहीं है, ये नो बोल रहा है, नो है ना, कोई भी मतलब कोई भी वेजिटेबल जो मैंगो नहीं है। लेकिन हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है कि सम नॉट वाला बन रहा है, समझ रहे हो ना, ये कोई कुछ बन रहा है कुछ, और ये कोई नहीं है ना, तो आंसर ये तो गलत हो गया। ठीक है, लेकिन पहले समझो बात, यहां बोला है कि कुछ आम सब्जी नहीं है ना, तो कुछ के पीछे कुछ ही सम नॉट ही लगेगा, या नो तो लगता ही नहीं है, तो इसके पीछे तो कुछ भी नहीं लगता। तो अगर अपन लगाना भी चाहें तो कुछ सब्जी आम नहीं बन सकता है, लेकिन यहां तो कोई भी सब्जी आम नहीं बोल दिया। समझ पा रहे हो ना, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो केवल क्या सही है, दूसरा ए ऑप्शन। समझ गए कि नहीं समझे अभी भी? कोई के पीछे कोई लगा सकते हैं ना। हाँ, तो कोई के पीछे लगा सकते हैं ना कोई। हाँ, तो ये कोई उल्टा नहीं बोल सकता, इसका कोई सब्जी आम नहीं है, ये सही हुआ ना। अरे भैया तो कट गया ना कोई, तो आंसर तो नेगेटिव मिल जाएगा। अरे तो कोई तो कट गया, जुड़ के तो नया बना है। तो इसको आम सब्जी नहीं के बाद में तो कोई आएगा ना। काय को आएगा, कुछ कोई नहीं के पीछे कोई नहीं लगता है। हाँ, तो ये कट गया ना। अच्छा, कोई नहीं कट गया, हमने यहां से काटा ना। हाँ। ये काटा तो बनेगा यहां से ना। तुम्हारी की बात देख लें। सर आपने लिखवाया था ना पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव आंसर होगा। सेकंड का आंसर है एक। ये जो कट जाता है ना वो ऐसा ही बनता है ऊपर से नीचे, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। हम इसको नहीं देखेंगे, इस वाले को जो काट दिया यहां से चालू होगा हमारा सेंटेंस। अच्छा, इसको उल्टा नहीं कर सकते। उल्टा नहीं कर सकते, उल्टा कुछ है ना तो कुछ से ही चलेंगे। तो यहाँ पर कुछ सब्जी फल नहीं बनेगा, बस कोई नहीं बना सकते, कोई तो कट गया। आ रहा है समझ में ना? यस। तीसरा करेक्ट क्वेश्चन।